Audio Jungle. Audio Jungle. सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में होना चाहिए। इसी के चलते हुए स्टेट गवर्नमेंट में भी डिसीजन लिया है कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में रहेगा। तो बीजापुर सिटी के अलावा जो भी तालुकाज है बीजापुर में, जैसे कि लॉकडाउन से पहले था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस से उनको पूरा फ्री मूवमेंट का ये मिला है, सहूलत मिला है। बीजापुर सिटी में कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी सब जो भी हमारे एरियाज़ है, वार्ड्स है, वहाँ पर भी कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि इतना ही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खुला नहीं रहेगा। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस के अलावा जो भी इंडिविजुअल शॉप्स है वो खोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह से ही उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो सकता है। होटल्स सिर्फ टेक अवे वहाँ पे परमिशन मिला है, और हमारे जो बार्स एंड वाइन शॉप्स है वहाँ पर भी उनको सिर्फ पार्सल देने के लिए ये किया गया, प्रोविज़न मिला है। इसके अलावा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए मूवमेंट, प्राइवेट व्हीकल्स मूवमेंट के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 व्हीलर पे सिर्फ एक ही आदमी जा सकता है। 4 व्हीलर में 2 पैसेंजर्स और एक ड्राइवर, उनके लिए सहूलत मिला है। और इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स जो भी है वो तो रिस्ट्रिक्शन किया गया है। लोगों में कुछ आतंक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कोरोना पॉजिटिव केसेस विजयपुर सिटी में पाए गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट से यही अनुशासन किया गया है कि हर एक आदमी को मास्क कंपलसरी है। जो भी आदमी, जो भी कस्टमर या जो भी दुकान वाला है, अगर वो मास्क नहीं पहनता है तो 200 रुपये उसको पेनल्टी भरना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूस उससे डिफ़ॉल्ट होता है, दुकान वाला रहेगा तो वो दुकान सीज़ किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग कस्टमर्स में उसका दुकान वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो भी मास्क नहीं पहनता है तो दुकान सीज़ किया जाएगा। 2 या 3 बार ऐसे पकड़े गए तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में डाल दिया जाए। सेंटर्स तो ऑब्वियसली खुले रहेंगे, क्योंकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स मूवमेंट प्राइवेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए परमिशन नहीं मिला है, लेकिन प्राइवेट के लिए मिला है। इसलिए अगर वो मूवमेंट के लिए हम परमिशन दे रहे हैं तो गराजेस और सर्विस सेंटर्स, इनके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। वो भी इस कंटेनमेंट जोन में अभी हालांकि 7,500 घर है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसको कंटेनमेंट जोन को अगर हम कम कर सकते हैं तो उसका भी चर्चा चल रहा है। अभी तो हम लोग इसके जमा मस्जिद तक इसको कंटेनमेंट ब्लॉक करने का सोच रहे हैं। अभी डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अगर वो ये होता है तो सिर्फ वहीं तक ही। अभी आप देख सकते हैं कि पहले तो ये हमारे सासनूर डॉक्टर धनवंतरी हॉस्पिटल वहाँ तक किया गया था, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन करके कामत होटल के इस साइड और गोल गुंबज तक ही हमने कंटेनमेंट जोन किया है। आगे चल के इसका भी थोड़ा हम ये करके चेंजेस रिवीजन करके और थोड़ा इस कंटेनमेंट जोन को, मिडिल क्लास फैमिली हो, गरीब लोगों को तो तकलीफ़ होता ही है, क्योंकि यहाँ तक जहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ का कमाई पर ही जीते हैं। तो अगर 40 डेज़ 45 डेज़ तक सील डाउन होता है तो उनके लिए बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए प्रशासन से हम क्या कर रहे हैं कि जो लोगों के दान में देना चाहते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करके इन लोगों तक तरकारी और किराना का सामान, दूध, जो भी बन सकता है वो हम वितरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोविजनल स्टोर्स, मेडिकल शॉप्स और जो भी ओपीडी सेंटर्स है वो भी बंद करने के गवर्नमेंट से आदेश है, इसलिए थोड़ा तकलीफ़ तो होता है। केस बाय केस बेसिस हम उनको हेल्प कर रहे हैं। इमरजेंसी केसेस अगर कोई रहता है, बाहर कंटेनमेंट एरिया से भी बाहर जाना पड़ता है, तो वो भी हम उनको सहूलत करने की पिछले हफ्ते एक आदेश आया था कि कर्नाटका में अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए हम पासेस बना के देंगे, तो वो कर्नाटका में जा सकते हैं। यहाँ पे अगर वो अटक गए हैं दूसरे ज़िले के तो वो वापस जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे 250 से लेकर 300 लेबर लोग जो है, तो वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि यूपी के भी लोग हैं, कम से कम 300 लोग हैं, वो भी वापस जाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ने ऐप बनाया है, एप्लीकेशन सेवा सिंधु ऐप। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर वो बस चार्ज भरने के लिए रेडी है तो KSRTC DC के डिविजनल कंट्रोलर नोडल ऑफिसर है, उनके वो बसेस अरेंज करेंगे। एक बस में 25 लोगों के लिए जाने का हम इंतज़ाम कर सकते हैं। तो 25 लोग अगर इकट्ठा होते हैं और चार्जेस भरते हैं
तो उनको बस के द्वारा हम वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। उनका फ़ोन नंबर और OTP जनरेट होता है, वो OTP भरने के बाद उनका फ़ोन नंबर के द्वारा रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट होता है। या तो फिर बस स्टैंड में जाके सेपरेट काउंटर भी खोल दिया गया है, वहाँ पर भी जाके वो इंक्वायरी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एक स्टेट का 25 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो KSRTC बसेस के द्वारा हम उनको पहुंचा सकते हैं। बीजापुर में आना चाहते हैं तो वही एप्लीकेशन यूज़ करके वो एनरोलमेंट कर सकते हैं। वहाँ के कलेक्टर साहब, हमारे कलेक्टर साहब से बात करके कोऑर्डिनेशन करके वहाँ से बसेस यहाँ पे बसेस की ज़रूरत नहीं है। नो कुछ पाबंदी नहीं है, बस इतना ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो